बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 11वीं के लिए फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है वो मैं लेकर आया हूँ। यह अध्याय है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस अध्याय में आपको पढ़ना है कि मूल राशियां क्या हैं। बच्चों, आपको संक्षिप्त में पढ़ाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और आप जो है हमारी प्रत्येक वीडियो को देखें, जिसके आधार पर जो है एक वीडियो का जो नॉलेज है वो कैरी करेगा आगे। इसलिए बच्चों, आप शुरू से अंत तक जो है कक्षा 11 के ये जो फिजिक्स हमने शुरू की है इस पे आप बने रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि बच्चों को सरल से सरल तरीके से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बताए जाएं। बच्चों, सीमित संसाधनों में जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं है और मैं इसी प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, आपको हमारे चैनल के प्रत्येक वीडियो में बने रहना है। तो आओ बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं बच्चों, मूल राशियाँ क्या हैं। इससे पहले भौतिक राशियाँ मैं आपको बता दूं, जनरली बता दूं बच्चों। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है बच्चों व्युत्पन्न राशि। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है बच्चों आपकी मूल राशियाँ। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ, ये आप देखेंगे बच्चों। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब आपको संक्षिप्त में ये बताना है बच्चों, मूल राशियाँ विज्ञान में, साइंस में हम किन राशियों को मूल राशियाँ कहेंगे। अब इन मूल राशियों को व्यक्त करना है हमने, तो जिन मात्राओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, उनको हम कहेंगे मूल मात्रक। ठीक है बेटा, पहले तो राशियाँ आपको जाननी है। तो बच्चों, नंबर 1 करके जो है मैं राशियाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों दूरी, आप ध्यान देंगे, लेंथ। ठीक है बच्चों, अब दूरी में लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है बच्चों, और ऊंचाई भी हो सकती है। लेकिन मूल राशि क्या हो जाएगी बच्चों? दूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, दूसरा जो यहाँ पर मूल राशि है वो है द्रव्यमान, मास। बच्चों आप ध्यान देंगे, तीसरी जो विज्ञान में मूल राशि है, तीसरी राशि जो है बच्चों वो है बच्चों ताप। ताप हो गया। चौथी जो मूल राशि है बच्चों वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा बच्चों ध्यान देंगे आप इसमें, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, पांचवी जो मूल राशि है बच्चों आपकी है वो है, यहाँ पर एक राशि जो है, हाँ, समय। समय, टाइम। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया। छठवीं राशि है बच्चों आपकी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है बच्चों, ये बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ते हैं इसको, ल्यूमिनियस
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों। और जो 7वीं राशि है बच्चों इसमें वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों। तो ये दोनों वर्ग के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों और चाहे वो जो हैं हिंदी मीडियम के बच्चे हों बच्चों, पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको हम इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। और बच्चों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे क्यों नहीं हैं, उनको जानना तो हिंदी में ही है। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है बच्चों कि आपको जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाए। तो बच्चों मूल राशियां एक बार फिर आपको बता देंगे बच्चों, मूल राशियां जो साइंस में जिनको मूल राशि कही जाती है, विज्ञान में किनको मूल राशि कहेंगे बच्चों, एक बार मैं फोकस कर रहा हूं। दूरी लेंथ, द्रव्यमान मास, ताप टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, समय टाइम, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7th वन इज पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों। अब 7 जो हैं हमारे पास मूल राशियां हैं, इन मूल राशियों को व्यक्त करना है। अब दूरी को किसके द्वारा दिखाएंगे, द्रव्यमान को किसके द्वारा दिखाएंगे, तो इनको व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उनको कहते हैं बच्चों, अब देखिए, मूल मात्रक। ठीक है बच्चों। किनको दिखाने के लिए बच्चों, इन 7 मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें अब जो है 7 मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है बच्चों। बच्चों आप समझें, ये 7 राशियां जो हैं इनको तो विज्ञान में क्या कहते हैं, साइंस में इनको तो क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटियाँ कहते हैं, मूल राशि। अब इनको व्यक्त करना है, इनको किसके द्वारा हम दिखाएंगे, दूरी को किसके द्वारा दिखाएंगे, किस में नापेंगे। ठीक है बच्चों। द्रव्यमान को किस में नापेंगे, उसके लिए हमें जो है अब मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों मैं इस प्रकार से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप देख लेंगे। दूरी को दिखाने के लिए कौन सा मूल मात्रक आप प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये मूल मात्रक हो गया, फंडामेंटल यूनिट होगी दूरी की, चाहे वो लंबाई है, चाहे वो चौड़ाई है, चाहे ऊंचाई है। मीटर। द्रव्यमान को अब किस में व्यक्त करना है बच्चों, किलोग्राम। ठीक है बच्चों। इसको किलोग्राम में व्यक्त करना है बच्चों। ये इसका मूल मात्रक हो गया। इसके छोटे बड़े मात्रक भी होते हैं, किलोग्राम के बाद ग्राम भी होता है, लेकिन मूल मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों उसका, किलोग्राम। अब ताप, टेम्परेचर के लिए केल्विन का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वैसे तो सेल्सियस भी है। केल्विन, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों, इसमें किया जाएगा बच्चों केल्विन का प्रयोग किया जाएगा। यही इसका मूल मात्रक है बच्चों। सबको दिखाई दे रहा है। विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है बच्चों। इससे छोटा मात्रक भी है मिली एम्पियर, लेकिन इसका जो मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है, वो है एम्पियर। ठीक है बच्चों। 4 हो गया। कहां तक चलेंगे बच्चों हम, विद्युत धारा तक चलेंगे। समय का जो मूल मात्रक है बच्चों वो है सेकंड। बच्चों ध्यान दे रहे हैं, वैसे दूरी समय के तो बहुत मात्रक हैं, मिनट हो गया, घंटा हो गया, उसके बाद बहुत सारे मात्रक हैं, लेकिन लेना क्या है, सेकंड लेना है मूल मात्रक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अर्थात ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडिला। इसका मात्रक है कैंडिला। दिखाई दे रहा बच्चों सबको, ये आपको ध्यान देना है।
कैंडिला, ये हो गया। अब बच्चों जो सातवां जो मात्रक है बच्चों, अर्थात जो सातवीं राशि है, क्या है बच्चों? पदार्थ की मात्रा। और ये केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बच्चों। इसको कहते हैं बच्चों मोल। पदार्थ की मात्रा को कितने उसमें एटम हैं, कितने उसमें आयन हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं किसी पदार्थ में, वो मोल के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा मोल। इसको हम दिखाएंगे मोल। अब पुनः जो है आपको एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं बच्चों कि विज्ञान में हमारे पास वैसे बच्चों जो है हमने जो भौतिक राशियां बताई बच्चों, वो दो प्रकार की बताई। एक तो बताई बच्चों हमने मूल राशि और दूसरी बताई हमने बच्चों व्युत्पन्न राशि। लेकिन इसमें पहले आपको मूल राशि ही पढ़नी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है बच्चों? 7। फिर दोबारा बता रहे हैं बच्चों, और उनको व्यक्त करना है तो क्या चाहिए? मूल मात्रक चाहिए। अब बच्चों देखो, दूरी लेंथ, इसको दिखाने के लिए मीटर। ठीक है बच्चों, इससे छोटे बड़े भी हैं लेकिन इसका मूल मात्रक मीटर। द्रव्यमान मास किलोग्राम, ताप टेम्परेचर केल्विन में दिखाएंगे, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में दिखाएंगे, समय टाइम सेकंड में दिखाएंगे, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला में दिखाएंगे, पदार्थ की मात्रा को किस में दिखाएंगे? मोल में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए, अब यहां पर होती है बच्चों एक SI पद्धति। ठीक है, ठीक है बच्चों, SI पद्धति। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है बच्चों, जो पूरे इंटरनेशनल जो पद्धति है उसको कहते हैं SI पद्धति कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कितना, अब यहां पर बच्चों इसमें क्या क्या आते हैं? देखो बच्चों, इसमें SI पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट, SI पद्धति में ही सब कुछ लेते हैं बच्चों। इसमें जो है बच्चों मूल मात्रक, मूल मात्रक तो आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों। फंडामेंटल यूनिट्स जो कितनी है बच्चों? 7 है। ठीक है बच्चों, दिखाई कि नहीं दिखाई बच्चों? 7 प्लस इसमें पूरक मात्रक भी आते हैं, पूरक मात्रक। ठीक है बच्चों, ये नया चीज आ गया। एक तो क्या हो गया बच्चों? एक तो क्या हो गया आपका? मूल मात्रक हो गया, और दूसरा क्या हो गया बच्चों आपका? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जो है ये दो मात्रक हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो यहां पर दिखा रहा सप्लीमेंट्री यूनिट, ये समझे बच्चों? अरे बच्चों, मूल मात्रक तो मैंने ऊपर बता दिया बच्चों, ये देखो 7 है, मूल राशियों के मूल मात्रक हो गए। अब जो है SI पद्धति। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसमें 7 मूल मात्रक तो लेने ही हैं, प्लस 2 क्या लेने हैं? पूरक मात्रक 2। अब वो 2 क्या हैं उसको हम बता रहे हैं। वो 2 पूरक मात्रक क्या हैं? एक तो है बेटा कोण, एक तो कोण है, और एक घन कोण है, ठोसीय कोण। घन कोण, ठोसीय कोण भी कहते हैं बच्चों। एंगल, ये तो एंगल हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, अब उस ये तो राशियां हैं, और ये सॉलिड एंगल हो गया, सॉलिड एंगल। ठीक है बच्चों। अब ये तो 2 राशियां हैं, देखो बच्चों पूरक मात्रक में ये 2 राशियां आ गई। अब इनके मात्रक, इनके मात्रक, किनके मात्रक? ये कॉम्प्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज हैं उनके मात्रक। ठीक है बच्चों। तो कोण का मात्रक रेडियन, कोण का मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा? रेडियन। और घन कोण का मात्रक हो जाएगा बच्चों स्टेरेडियन। स्टे, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, स्टेरेडियन। ठीक है बच्चों, ये तो रेडियन हो गया, रेडियन, और ये हो गया स्टेरेडियन।
ठीक है बच्चों। तब अब हमारे पास SI पद्धति में, SI सिस्टम में कितने मात्रक हो गए? कुल मात्रक किस पद्धति में? जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अब आपको यही बोलना है, कुल मात्रक किस पद्धति में? SI पद्धति में। कुल मात्रक कितने हो गए बच्चों? बराबर 7 मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक अर्थात सप्लीमेंट्री यूनिट। 2 पूरक मात्रक को मिलाकर जो पद्धति बनती है उसको हम कहते हैं SI पद्धति। तो बच्चों समझ गए? फिर मैं बता देता हूँ, SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है बच्चों, या जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है मात्रकों की, उसमें 7 तो मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। कोण का एंगल, कोण एंगल का हो गया रेडियन, और घन कोण, ठोसीय कोण, जो सॉलिड एंगल है उसका हो गया स्टेरेडियन। तो 2, एक तो रेडियन मिल गया और एक स्टेरेडियन मिल गया, ठीक है बच्चों। पहले से हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं और 2 मूल मात्रक इसमें और आ गई। तो इस प्रकार से अब SI पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है उसमें हमारे पास कितने मात्रक आ गए? 9 मात्रक आ गए। तो बच्चों ये छोटी वीडियो है। अब इसके बाद जो है बच्चों आपको इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो बनाई जाएगी। तो बच्चों आप चैनल पर बने रहें और कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए जो है ये फिजिक्स में जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों जो हैं सिंपल से सिंपल तरीके से बच्चों को समझाया जाए। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।